लिख के दे दे, ईमेल में लिख के देना कि नहीं ये करके कुछ। प्रामाणिकता क्या होती है? क्योंकि कर्मों के सिद्धांत अगर हमें मालूम है तो हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। कर्मों के सिद्धांत सटीक रूप से, मतलब अगर पिता अपना कर्जा पीछे छोड़ के गया तो पुत्र को चुकता करना पड़ता है। अगर पुत्र ने भी उसे चुकता नहीं किया तो अगले जन्म में उसे वापस आना पड़ेगा कर्जा चुकता करने के लिए। किसी का 1 भी रुपया लिया आपने और उसको चुकता नहीं किया, वापस आना पड़ेगा आपको 1 रुपया चुकाने के लिए। और अगर आपको किसी ने 1 रुपया दिया है, उसको आना पड़ेगा आपको देने के लिए। कर्म के सिद्धांत नियम इतने सटीक और बारीक हैं, आप उसको टाल नहीं सकते, राइट। तो ये कहते हैं, कैकेयी कहती है कि पुत्र का कर्तव्य है अपने पिता का कर्ज उतारना, राइट। और फिर वो कहती है अपनी कहानी कि कई दिन पहले आपके पिता ने मुझे 2 वर दिए थे और उन 2 वरों को आज पूरा करने का समय आ गया है। मैंने निर्णय लिया है कि आज मैं उन 2 वरों को प्राप्त करके रहूंगी। और तुम्हारा कर्तव्य है, अभी कुछ बोल नहीं रही है, कुछ भी सिर्फ इनडायरेक्टली भाषा में बोल रही है, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने पिता के बातों को चुपचाप मानो। और मैं इसके बारे में और विस्तार से बताऊंगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो अभी राम देख रहे हैं कि दशरथ महाराज इतनी विकट अवस्था में है, मैं अभी क्या बोलूं, मुझे तो हर चीज हाँ ही बोलनी है, राइट। तो कहते हैं कि तुम मुझे पहले प्रॉमिस करो, जो मैं बोलूंगी वो पिता के लिए अच्छा होगा, तुम करोगे। तो राम बोलते हैं हाँ मैं करूंगा, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। और वो वापस कहती है, एक राजा का कर्तव्य है कि वो शास्त्रों के हिसाब से धर्म का आचरण करे। देखिए कितना गलत उपयोग है शास्त्रों का, है ना। राम को वनवास भेजने के लिए किस तरह से कैकेयी शास्त्रों का गलत इस्तेमाल कर रही है, राइट। और फिर राम कहते हैं मैं कुछ भी करके पिता की आज्ञा मानूंगा। तो वो कहते हैं मैं क्या हूँ, एक वचनी हूँ, मेरे वचन 2 नहीं होते, कभी इधर ऐसा बोलता हूँ फिर उधर जाके वैसा बोलता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। हम तो बहुवचनी है, यहाँ एक बोल देते हैं, फिर बाद में दूसरे डिविड को कुछ और बोलते हैं, तीसरे को कुछ और बोलते हैं, चौथे को कुछ और। ओरिजिनल क्या है मालूम नहीं पड़ता किसी को, क्या बोला था रे उसने, क्या पता, वो सामने वालों को मालूम है फंसा रहा है, तो बोलते हैं क्या पता क्या बोल रहा है, मुझे मालूम है क्या बोल रहे हो, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता क्या बोल रहे हो। तो राम कहते हैं मैं बहुवचनी, मैं एक वचनी हूँ, एक बार जो चीज बोल दिया बस। कहते हैं मैं एक पत्नी व्रत लिया हूँ, मेरी पत्नी कितनी है, एक ही है। एक बार राम ने जिससे विवाह कर लिया उसके बाद और किसी से विवाह नहीं करेगा। और बोलते हैं एक बाण मेरे यहाँ से अगर एक बाण निकल गया, जैसे मेरे शब्द निकलते हैं तो बाण वापस नहीं आता है ना, वैसे मेरे शब्द मैंने वचन दिया वापस नहीं लूंगा। तो बोलते मैं एक वचनी हूँ, एक पत्नी व्रत लिया है मैंने और एक बाण हूँ, राइट। मेरा एक शब्द है, एक पत्नी है और एक बाण है। इतना कॉन्फिडेंस दिया कैकेयी बोली वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। लेक्चर तो कर रहा है लेकिन प्रैक्टिकल में दिखा रहा है। बोले हाँ हाँ सब प्रैक्टिकल में दिखेगा। कैलाश तू कहाँ जा रहे हैं, बैठो उधर। कहते हैं माई लाइफ इज फॉर माई वाइफ, मेरा जीवन मेरी पत्नी के लिए है। और एक बार अगर धनुष मेरे बाण से निकल जाए तो उसको अपने टारगेट पे जाना ही है, वापस नहीं आएगा वो। और मेरा नाम सत्य के साथ जुड़ा हुआ है, मेरे ऊपर शंका ना करो माते, सिर्फ बताओ कि मुझे इस समय क्या करना है। बोल देते हैं, राइट। अब कैकेयी ने इतनी तरह से, इतनी अच्छी तरह से डिप्लोमेटिकली सब स्टेज खड़ा कर दिया। पिता तो पहले घायल हो चुके हैं, चुपचाप बैठे हैं, पुत्र को अभी इस तरह से लपेट लिया है कि अभी जरा सोचिए अगर महाभारत की लीला में होते तो क्या होता है, राइट। कृष्ण ने महाभारत की लीला में कैसे पांडव को जीता है जानते हैं ना। कितना छल और कपट, ऐसा छल कपट दिखेगा लेकिन छल कपट नहीं है वो। जितना छल कपट कौरवों ने किया उतना तो भगवान ने किया ही नहीं होगा। इसलिए महाभारत में कहा जाता है शठोशाठ्यम। इसलिए जो लोग थोड़ा कृष्ण लीला पढ़ते हैं तो राम लीला पढ़ के भ्रमित होते हैं,
जो रामलीला पढ़ते बोलते कृष्ण कैसे हैं यार, कृष्ण वो जब कर्ण उसका रथ का पहिया जब अटक गया था, उस वही कृष्ण है, वही राम है। अलग अलग दिशा से अलग अलग हमें उपदेश देते हैं। तो कर्ण बोला मेरे रथ पे अभी बाण नहीं चढ़ाना है अर्जुन, क्योंकि मेरा रथ अभी अटक गया है। धर्म और शास्त्र कहते हैं कि असहाय व्यक्ति के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा है ना, कितना बुद्धिमान है। तो अर्जुन बोलते सही है, कृष्ण पीछे से बोलते मूर्ख कहीं का, हट वहां से, सीधा उसको छल्ले छल्ले करते बाण से अभी तुरंत। और कृष्ण अपना लंबा चौड़ा पूरा निकाल देते चिट्ठा। बोलते द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था तो तुम्हारा धर्म किधर गया था, बताओ जरा। जब वाराणसी में तुमने पांडवों को जलाने का कोशिश किया, तुम्हारा धर्म किधर था। जब भीम को तुमने विष पिलाया, तुम्हारा धर्म किधर था। तो ऐसे एक एक करके लंबा लिस्ट गिना है। और बोले आज अर्जुन उसी धर्म का सहारा लेकर, जिस धर्म का सहारा लेकर तुम अभी बात कर रहे हो, उसी धर्म का सहारा लेकर तुम्हारा छाती में बाण ठोक देगा। मार रहे अर्जुन। तो अर्जुन बोला नहीं, एक पत्नी एक औरत, मैं धर्म का पालन करने वाला हूं प्रभु। अर्जुन बोला हरे कृष्ण प्रभु, लेता हूं मैं बाण। बोला हरे कृष्णा। रामलीला और कृष्ण लीला के अपने अलग अलग स्वाद है, लेकिन वही राम यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमें इन मूल्यों की अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे जरूरत होती है। कभी हमें कृष्ण नीति से कार्य करना पड़ता है, कभी हमें राम नीति से, राइट। दोनों के अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं। पर अंत में हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि हमें इस तरह से अर्जुन का युद्ध में उनकी कौरव सेना को मारना, वो भी एक प्रेम का लक्षण है, राइट। क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम की भाषा इस तरह से नहीं ले सकते, उनको प्रेम दूसरे तरीके से दिखाना पड़ता है, राइट। लेकिन यहाँ पे जहाँ संभव है, रावण को भी कितना समझाने की कोशिश किया था नहीं भगवान ने। यहाँ तक बोले थे जब विभीषण शरणागति के लिए आए थे, तो भगवान राम लक्ष्मण बोले कि शत्रु आया है, शत्रु आया है। सब लोग बोलने लगे शत्रु आया है, मारो इसको मारो। हनुमान जी बोले नहीं, आई थिंक टेस्ट करना चाहिए एक बार। सॉरी हनुमान जी, राम बोले एक बार इसको जरा बात करने दो। और राम बोले कि विभीषण, अगर तुम मेरी शरण लेने आए हो, तुम्हें वचन देता हूँ, डिक्लेयर करता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार भी बोले कि मैं आपका हूँ, किसको, भगवान को, तो मैं उसे अभयदान प्राप्त करूंगा। हमें सिर्फ एक बार बोलना होता है मैं आपका हूँ। अभी हम क्या कह रहे हैं, हम आपके नहीं है, आपका धन दौलत हमारा है। ऑल्टर में जाके भगवान के पास बोलना है क्या, ठाकुर जी आप और मैं क्या है, दो संबंध से जुड़े हुए हैं। आप स्वामी हैं, मैं क्या हूँ, सेवक हूँ। हम लोग उल्टा सोचते हैं कि इधर जाऊँ, ये सब मुझे मिल जाए, मैं स्वामी बन जाऊँ, तो कैसे काम चलेगा। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, धन लुटपाट करने के लिए नहीं आए, राइट। जो आवश्यक है वो कृष्ण देंगे आपको। तो ऐसे दो अलग अलग प्रकरण है। यहाँ पे राम बोलते हैं कि मैं तैयार हूँ, और कई तुरंत एक झटके के अंदर विराम विलंब, जानती है थोड़ी देर में मूड चेंज हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, या कोई आएगा वहां पे कुछ बोल देगा, तुरंत बोलती है कि ऐसा लिखा है यहाँ पे, शी थंडर्ड। थंडर्ड मतलब गर्जना किया, एक आकाश में बादल भयंकर फटने के सब बड़ी गर्जना के साथ बोली हो कि आप और आपके पिता मेरे शब्द, आपके जो शब्द हैं उससे आप बाध्य हैं, जो बोलेंगे आप उसका पालन करेंगे। और कहते हैं कि दुनिया को देखने दो कि आप किस तरह से आपके पिता के शब्दों का पालन करते हैं। और कहते हैं उन्होंने वचन दिया है कि भरत आपकी जगह पे राजा बनेगा, और आप कल यहाँ से निकल जाओगे वनवास के लिए 14 साल के लिए। इतना भयंकर जब गर्जना होता है, और राम जब सुनते हैं झटके के अंदर बोलते हैं स्वीकार है। तो इसका हम लोग देखेंगे विस्तार से कि इतना भयंकर, मतलब दुनिया उल्टी पलटी हो गई भाई। आपको समझो ऐसा है कि एक उदाहरण सिंपल लेते हैं। कल आपको बोला जाए ये एक नया आपने घर खरीदा है, 1 BHK फ्लैट,
और आप गृह प्रवेश करने जाए, आपको लेटर मिलेगा, ये घर आपका नहीं है। हरे कृष्ण। कैसा लगेगा? ये तो सिर्फ घर है, इधर तो राजा चक्रवर्ती सम्राट पूरे संसार के, उनको बोल दिया गया। और ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अयोध्या में नहीं रहना है, आपको जंगल में जाना है। और राम इसके प्रत्युत्तर में बोलते हैं, माते मुझे बड़ा कष्ट हुआ, इससे नहीं कि आपने मुझे वनवास भेज दिया है, मुझे इससे कष्ट हुआ कि आज तक मैं समझता था कि आपका मेरे पर बड़ा प्रेम है, लेकिन आज पता चला कि आपका मेरे पर कुछ प्रेम नहीं। इसलिए नहीं कि मुझे आपने वनवास भेजा, इसीलिए क्योंकि आपने ये बात मुझे स्वयं आकर नहीं बोली, बल्कि मेरे पिताश्री को बोलने के लिए विवश कर दिया। अगर आपका मेरे पर प्रेम होता ना, आप स्वयं आकर मुझे बोलती कि राम तुम वनवास चले जाओ, मैं भरत को राजा बनाना चाहता हूँ। मैं कितने खुशी से स्वीकार करता इसे, मेरी माँ कह रही है। लेकिन मुझे दुख इस बात का हुआ, देखिए कम्युनिकेशन में कितना खतरनाक होता है डायलॉग। आप किसी को कुछ बोलना चाहो तो डायरेक्ट बोलो। आप किसी को कुछ बोलते हो और तीसरे व्यक्ति से आपको सुनाई देता है, तो बस आपका काम हो गया। आपके हृदय के अंदर बाण छलने छलने कर दिया आपको। और ऐसे हार्ट को रिपेयर करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसा होता है ना आपके साथ भी? हुआ है, कई बार होता है ना कि आपको कुछ किसी को कहना है, लेकिन वो किसी तीसरे से ही सुनवाता है, तो उस समय इतना गुस्सा आता है। और खास करके जब पूरा पब्लिक कर दिया जाए संसार में, और आपको ही पता ना चले कि मेरे बारे में ऐसा वो व्यक्ति कह रहा है, लेकिन आपको दुनिया से सुनाई दे, तो आपको बताना तो डायरेक्टली बता दे, राइट? तो कई राम कहते हैं कि मुझे इस बात से बड़ा कष्ट और दुख हो रहा है कि आपको मेरे पर इतना भी विश्वास नहीं है। अरे आप कह दे तुरंत मैं यहाँ से चला जाऊँ, मेरे लिए राज्य ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए आपका विश्वास, आपका प्रेम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर संसार दुनिया किससे चलती है? किससे चलती है? प्रेम से चलती है। अगर संसार में प्रेम खत्म हो जाए तो नरक बन जाएगा, नहीं? यहाँ पे विश्वास है व्यक्ति को। आप ऑफिस में जाते हैं तो आपको विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे को पगार देगा, मालिक को विश्वास है कि मेरा आदमी काम पे लगाया काम करेगा, थोड़ी 24 घंटा आपके ऊपर मॉनिटरिंग करेगा, कोई करता है क्या? सब संसार विश्वास और प्रेम से चलता है। उस प्रकार भक्ति में भी विश्वास प्रेम से भक्ति आगे बढ़ती है। किसी व्यक्ति के ऊपर आपने विश्वास दिया है और उसने आपका विश्वास जीत लिया है, तो आपके लिए जी जान लगा देगा वो। लेकिन अगर आप उसको उतना विश्वास नहीं दे पा रहे हैं या फिर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो दोनों में गैप रहेगा हमेशा। फिर ये भी सोचेगा सेवा के लिए बुलाया, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आज प्रसाद में क्या है, वो आज मालपुआ है, रुक जाता हूँ सेवा के लिए। तो पहले चेक करेगा बेनिफिट क्या है। तो ऐसे सेवा से उसका भी लाभ नहीं हो रहा है। और पग पग पे क्या है, इसे कहते हैं, जैसा कि कभी कभी रिश्ते ऐसे होते हैं, तो लैंड माइन पे चलना। लैंड माइन जानते हैं? लैंड माइन वो जमीन में बारूद गाड़ देते हैं ना, और पता नहीं चलता, इधर पैर रखो तो फट जाएगा, कैसे पैर रखो। तो रिश्ते का भी वैसे बन जाते हैं। कुछ बोलूं क्या, अगर बोलूं तो बॉम्ब फट गया तो, ऐसे बोलूं क्या, अरे इधर भी फट सकता है बॉम्ब, ऐसे बोलूं अरे उधर भी फट सकता है, अरे तो बोलो ही मत, हर जगह बॉम्ब फूटने को दिखता है आपको। तो ऐसे रिश्तों में टिक पाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि विश्वास ही नहीं करते। तो राम ये चीज बोलते हैं और हमें समझा रहे हैं एक्चुअली राम कि संबंध कैसे होने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए। तो ये वाला सोचिए कि रामायण की लीला मतलब कई को गाली हो रहा है और फिर राम दुखी है, नहीं, ये कैरेक्टर हमारा है, हम कैसे व्यवहार करें, हम कैसे रहें, राइट? तो इस तरह से हम देखेंगे आगे ये प्रसंग कैसे आगे बढ़ेगा। हरे कृष्ण। आपने यहाँ के कुर्सी नीचे रखे हैं क्या? कुर्सी नीचे रखे हैं यहाँ से। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई दुख बताइए। चलो सुख बता दीजिए। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई भी जिज्ञासा नहीं, संतुष्ट। प्रसाद में आज कुछ स्पेशल लग रहा है फिर? हाँ जी,
आज का प्रसाद हमारे प्रियन प्रभु ने स्पॉन्सर किया है, स्वीट प्रसाद। तो हल्के से बोलिएगा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते, देखते हैं आगे क्या होता है। बड़े सुंदर लेसन्स और सुंदर वर्णन है रामायण का। श्रील प्रभुपाद की, सीताराम भगवान की, वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्ण। श्री राधा गोपीनाथ महाप्रसादम की। आप लोग प्रसाद पाइए, प्रसाद के लिए प्रस्थान।